जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे जाग उठा परोपकार। एक समय की बात है, गंगानगर गांव में राजू नामक एक व्यक्ति रहता था। गांव में आपसी भाईचारा और प्रेम बहुत था, इसलिए वहां के सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। राजू नामक व्यक्ति अधेड़ उम्र होने के कारण चाचा नंबरदार के नाम से पहचाने जाते थे। सभी उनका मान सम्मान और आदर सत्कार किया करते थे। उनका अपना मकान गांव की चौपाल पर छोटा सा था। उसके अंदर आम का एक पुराना पेड़ था, जिनके फल गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी खाया करते थे। राजू चाचा का स्वभाव कुछ इस प्रकार का था कि वे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्यार किया करते थे। राजू चाचा हर साल बरसात के मौसम में जब आम पक जाते थे तो गांव के सभी बच्चों को विशेष तौर पर आम की दावत दिया करते थे। किसी कारणवश पिछले 2 साल से यह परंपरा टूट गई थी। बच्चे उनकी इस बात पर बहुत नाराज़ रहने लगे थे, परंतु वे कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि राजू चाचा का रौब भी बच्चों पर कम नहीं था। पहले साल तो बच्चे उनकी इस हरकत पर कि चाचा ने एक बार उनको आम की दावत नहीं दी, आम की फसल बर्बाद कर गए। लेकिन दूसरे साल जब आम के पेड़ पर बोर आया और आमियाँ छोटी छोटी बनने लगीं, तो बच्चों ने देखा कि चाचा राजू आज गांव में नहीं हैं। तब सब बच्चों ने मिलकर आम के पेड़ पर पथराव कर दिया, उनकी सारी आमियाँ झाड़ दीं। आमियाँ उठा उठाकर बच्चे अपने अपने घर ले गए। कुछ ने खाईं और कुछ ने बर्बाद कर दी। राजू चाचा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर वे अपने गुस्से को पी गए। किंतु फिर वे किसी अच्छे से मौके की तलाश में रहने लगे। फिर तीसरे साल आम का मौसम आया। राजू चाचा ने अपने पेड़ के आमों के अलावा कुछ आम बाजार से भी मंगवाए और फिर गांव में ऐलान कर दिया कि आज पूरे गांव के बच्चों की उनके घर पर आम की दावत है। इस ऐलान को सुनकर बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन वे जितना खुश थे उससे कहीं ज़्यादा हैरान भी थे। उस दिन हल्की वर्षा हो रही थी। कुछ बच्चे तो डर के मारे नहीं गए थे और कुछ इस डर के मारे चले गए थे कि कहीं चाचा उनके न जाने पर नाराज़ ना हो जाएं। फिर भी गांव के लगभग आधे से अधिक बच्चे चाचा राजू के घर आम की दावत पर उपस्थित हुए। हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे मज़े से लेकर आम खा रहे थे। जब आम समाप्त हो गए और बच्चों को अंगड़ाई आने लगी तो अनायास ही एक बच्चे की नज़र चाचा के घर के एक कोने की तरफ उठ गई, जहाँ छप्पर के नीचे एक बहुत बड़ा किसी वस्तु का ढेर पुआल से ढका हुआ था। उस बच्चे ने यह बात अन्य बच्चों को इशारे से बताई। तब अंत में एक बच्चे ने डरते डरते चाचा राजू से पूछ ही लिया, चाचा जी, इस ढेर में आपने किसके लिए क्या छुपा रखा है? तो राजू चाचा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी पिछली गलती पर बच्चों के सामने पश्चाताप किया। फिर वे बोले, सुनो बच्चों, आम तो तुम्हें हर साल मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम मेरे मरने के बाद भी आम खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चाचा उठकर छप्पर पर बने ढेर की ओर चल दिए। बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। चाचा ने ढेर के ऊपर से पुआल हटाई और बच्चों से कहा, बच्चों, अपने दोनों हाथों में भरकर जितने भी आम ले जा सको ले जाओ। बच्चों ने खुशी खुशी ढेर से आम उठाकर अपने दोनों हाथों में ले लिए। उनकी खुशी को देखकर चाचा राजू की आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले, सुनो बच्चों, अपने अपने घर जाकर इन आमों को खाओ
और इनकी गुठलियों को अपने अपने घरों में और गांव भर में बो दो। और आम के लिए कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? बच्चों के बीच से एक धीमा स्वर उभरा, परंतु उस धीमे स्वर को चाचा राजू ने सुन लिया था। तब उन्होंने जाते बच्चों को रोका और अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखकर बोले, जब तक तुम्हारे द्वारा बोए गए पेड़ों पर आम आए तब तक तुम हमारे पेड़ से हर साल आम खाना। मेरा बेटा तो यहीं पर तुम्हारे बीच रहेगा। यह तुम्हें हर साल अपने पेड़ के इसी प्रकार आम खिलाएगा। फिर जब तुम्हारे पेड़ों पर फल आने लगेंगे तो तुम जिंदगी भर अपने पेड़ों से आम खाना। चाचा राजू की बात सुनकर बच्चे खुश हो गए। वे हल्ला गुल्ला करते उनके घर से बाहर निकल गए। कई ने चाचा जिंदाबाद की आवाज़ बुलंद की और फिर वे अपने अपने घरों को रवाना हो गए। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि परोपकारी व्यक्ति का स्वभाव यदि कुछ समय के लिए सो जाए तो जल्द ही पुनः जाग जाता है। स्वभाव से मजबूर आदमी अपने स्वभाव को त्याग नहीं कर पाता। जैसे कि चाचा राजू ने बच्चों को इस बात की भी सीख दी कि यदि तुम भविष्य में सुखी रहना चाहते हो तो उसके लिए प्रयास आज से शुरू कर दो। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।